करना बस। मोबाइल से बना ले, से दरवाजे 3 हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे बस। हाँ बताओ। वो सर 4 बजे की वीसी है एनआईसी के माध्यम से मुख्य सचिव साहब की, तो साहब ने आपके लिए बोला, वो तो काम में लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको बता दो, आप चले जाएंगे सर। मैं एक बार व्योम को बोल दूं, मैं कहीं निकल, व्योम को बोल दूं 1 मिनट। हाँ उन्हें बोल दो सर, मैं बोल दूं। वो मैं फाइल भिजवा रहा हूँ सर, एनकोड वाली है वो सर। किसकी है? टीचर को किसकी? चलो भाई, चलो ठीक है, चलो 1 सेकंड रुकना भाई, क्या हाल है? चलो वेलकम बैक और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। और ठीक है सब। एक अभी एनआईसी जाना है भाई 4 बजे, वही सप्ताह। ये आप जो वीसी लेते हैं मुख्य सचिव जी ना, वो उनकी है, कोई एनकोर वगैरह की क्या है लेते हैं। सर नहीं आ रहे हैं ना सर, तो वीसी वगैरह में लगे हैं, तो बैठ जाओ। सर उसमें लगे हैं, मतलब जो प्रेजेंटेशंस का सिलसिला चल रहा है 27-28 को है। सर को तो काफी लोगों ने, काफी सीनियर्स ने बोल दिया कि पीपीटी बना दो हमारी, ये तो सर दूसरों के भी बनाए। ठीक, नहीं आप जा रहे हो, मैं तो एक टीसी में हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है, एक एनुअल डे फंक्शन में भी जाना है, तो तुम कर लो। 1 सेकंड रुक जाओ। ये सर क्या पूरा मामला है जो नकोड़ थाना क्षेत्र में एक पार्टी के नेता थे, उनकी क्या हुई थी, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, खुलासा क्या हुआ है और आपस में क्या संबंध है लोगों के? 7/8 नवंबर की रात्रि ग्राम टडौली में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उन्हीं के घेर में जब वो सो रहे थे चारपाई पर, तो उनकी गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में थाना नकुड़ पर मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। इसमें तभी से 3 टीम्स बनाई हुई थी तथा इसमें एसओजी, स्वाट और सर्विलांस की टीम भी निरंतर इसमें काम कर रही थी। आसपास के कैमरे देखे गए थे और सभी वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए हर प्रति एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही थी और मैनुअल इंटेलिजेंस भी इसमें गैदर की गई थी। इसमें 2 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे और उसके साथ एक महिला का भी नाम प्रकाश में आया था। टोटल इसमें 3 अभियुक्त हैं, जिसमें से कि 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। एक अभियुक्त जो गिरफ्तार है उसका नाम साबिर पुत्र नवाब है, जो कि टिडौली का रहने वाला है, तथा एक अभियुक्ता वंदना पत्नी प्रदीप कश्यप, ये भी ग्राम टिडौली की है। तथा इसमें एक साबिर जो अभियुक्त है उसका साथी है, वो इसमें अभी फरार चल रहा है। इसमें अभियुक्त साबिर के कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साबिर और वंदना के कुछ समय से संबंध थे, प्रेम संबंध भी थे और उसका एक साथी भी इस घटना में था। इन्होंने योजना बनाई, एक जो मृतक है उसने एज अ बिचौलिया बनकर वंदना की शादी गांव के ही एक व्यक्ति से कराई थी और
आसपास के लोगों द्वारा मृतक को शिकायत निरंतर की जा रही थी कि जो महिला है वंदना, उसका आचरण गांव में ठीक नहीं है। इसी वजह से मृतक ने वंदना को वापस उसके गांव भेज दिया था, इससे काफी वो क्षुब्ध हो गई थी और अपने जो साथी हैं साबिर और जो एक अन्य साथी, उनके साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया इसकी हत्या करने का। और हत्या के उपरांत फिर पुनः कुछ दिन पूर्व वो गांव में वापस आके रहने लगी। पुलिस द्वारा निरंतर क्वेश्चनिंग की गई, इसकी वजह से फिर वो वापस अपने गंगो क्षेत्र में रहने लगी थी। फिर इसमें पुलिस काम जब कर रही थी तो इनसे पूछताछ की, इन्हें गिरफ्तार किया और फिर ये पूरी घटना का पटाक्षेप किया। तो शुरुआत में कुछ चीज सामने नहीं आई थी, काफी समय लगा खुलने में, ब्रांड मर्डर था, काफी मेहनत की पुलिस ने। किन किन एंगल पर सर काम किया है इसमें? जब ये घटना हुई थी तो वादी से अलग अलग पहलू पर पूछताछ की गई। वादी से ये भी पूछताछ की गई कि किन लोगों से जान का खतरा है, क्या विवाद चल रहे हैं, क्योंकि जो मृतक हैं वो गांव में कई बार जो विवाद होते हैं उसमें एज अ मीडिएटर भी काम करते हैं। तो हम हर पुराने पिछले 2 साल के जितने भी विवाद है जिसमें इन्होंने मीडिएशन कराया था, उन हर एक बिंदु पर जांच कर रहे थे कि कहीं किसी व्यक्ति द्वारा ये क्षुब्ध होकर ये घटना तो नहीं करी है। इसके अलावा जो वादी पक्ष के द्वारा बताया गया कि जो उनके जमीन संबंधी जो भी अन्य मसले चल रहे थे उस पर भी हमने गहनता से जांच की। उसी में एक ये बिंदु भी सामने आया था और उस पर हम जब डेवलप किए तो ये घटना का पूरा पटाक्षेप हुआ है।